Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of Physical Geography. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी था वो किनके द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड वैगनर द्वारा दिया गया था। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो कॉन्टिनेंट जो सबसे पहले अल्फ्रेड वैगनर ने बताया कि जो कॉन्टिनेंट था वो सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था। सुपर मतलब पूरा एक मतलब सब जितना भी आज हम लोग लैंड मास देख रहे हैं, जितना भी कॉन्टिनेंट देख रहे हैं वो क्या एक दूसरे से सेपरेटेड है, वो अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग जगह लोकेटेड है। पहले क्या था कि वो कॉन्टिनेंट एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वो सब एक जगह आपको फिक्स्ड था, एक जगह वो सबसे जुड़ा हुआ था। तो हमने देखा है किस तरह वो ड्रिफ्ट किया, क्या ड्रिफ्ट करने के बिहाइंड कौन कौन से फोर्सेज आपको वहाँ पर कौन कौन से फोर्सेज उसमें लगे, वो हम लोग डिस्कस किया। क्रिटिसिज्म के बारे में डिस्कस किया। तो वो हमारा क्या था, अल्फ्रेड मैग्नर, जिसे हम लोग ने अच्छे से वहाँ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा थ्योरी है वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। जो इस थ्योरी जो जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, जिस जियो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, उनका नाम था एच हेनरी हेस। तो यहाँ हम लोग देखेंगे एच हेनरी हेस के बारे में। तो यहाँ पर अगर देखें तो एच हेनरी हेस इन्होंने क्या किया, आपको यहाँ पर 1960 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया, उन्होंने आपको ये थ्योरी दिया। तो एच हेनरी हेस 1960 में, वो कब था आपको 19 में था वो। तो ये आपको क्या था कि थ्योरी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इनको एक बोल सकते हैं एक नया डेवलपमेंट मिला। इस थ्योरी का भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आपको डायरेक्ट मेंस में ही पूछा जाता है, कुछ मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको कंसेप्ट पीटी में ही पूछा जाता है। तो अगर कन्वेंशनल देखिए, इसमें सबसे पहले जो बेसिस है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, वो किस बेसिस पर आपको यहाँ पर थ्योरी प्रपोज किया गया, तो वो है कन्वेंशन करंट थ्योरी। तो कन्वेंशन करंट थ्योरी क्या होता है, ये आपको थ्योरी है जो सोल है आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का, इसी पर बेसिस से आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आपको प्रपोज किया गया, बताया गया। तो जैसे सी कन्वेंशन करंट थ्योरी, उन्होंने इस थ्योरी को किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, आर्थर होम्स। तो ये आपको ध्यान रखना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग को एच हेनरी हेस, कन्वेंशन करंट थ्योरी को आर्थर होम्स, और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था वो कौन थे, आपको अल्फ्रेड वेगनर। तो अगर 1930s में उन्होंने डिस्कस किया कि जो कन्वेंशन करेंट्स है मेंटल्स में, उसके पॉसिबिलिटी से क्या हो रहा है, कन्वेंशन करेंट थ्योरी आपको डेवलप हो रहा है। जो मेंटल में जो कन्वेंशन करेंट है वो किस तरह से आपको बन रहा है, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। तो ये आपको करंट जो जनरेट होता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है आपको किसमें, मेंटल में, जो कि आपको क्या करता है, डिफरेंट जो थर्मल डिफरेंसेस के कारण क्या होता है, वो कन्वेंशन करंट आपको प्रोड्यूस करता है। तो द इंटेंस हीट जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन द मेंटल कहाँ प्रेजेंट है, आपको 100 से 219 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, सीक्स अ पार्ट टू स्केप एंड गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेंशन करेंट्स इन द मेंटल। तो ये जो आपको जो मूव करता है, जो अर्थ और मेंटल के जो हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया था आपको अर्थ और मेंटल के बारे में, तो वहाँ देखा था कि जो ये मेंटल होता है, ये क्रस्ट हो, ये आपको कोर हो गया, ये मेंटल, ये पूरा आपको क्या हो गया, मेंटल हो गया, ऊपर क्या हो गया, ये आपको क्रस्ट हो गया। तो देखा था जो मेंटल है पूरा 100 से 290 किलोमीटर, तो यहाँ पर डिफरेंट आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जो कि क्या करते हैं, आपको थर्मल डिफरेंस के कारण यहाँ करंट आपको डेवलप होता है। ये करंट क्या होता है, आपको मूव करना शुरू होता है। हम लोग फिगर में यहाँ डिस्कस करें तो देख सकते हैं ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो मेंटल में क्या हो रहा है कि आपको करंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंस है, इसके कारण क्या हो रहा है कि आपको करंट का फॉर्मेशन हो। और यह करंट आपको जहाँ पर जाके मिलता है, चाहे वो ट्रेंच के जहाँ मिले या रिच के सामने मिले, तो क्या होता है वहाँ पर को फॉर्म होता है कौन सा, वेयर राइजिंग लिम्स ऑफ दिस करंट मीट्स ओशियनिक, जहाँ पर ये करंट मिलता है वहाँ रिज आपको फॉर्म होता है। और जहाँ पर डाइवर्जेंस होता है लिथोस्फेरिक प्लेट, जहाँ पर लिथोस्फेरिक प्लेट का डाइवर्जेंस होता है, जैसे ये प्लेट देख रहे हैं आपको, ये प्लेट किस पर मूव करता है, ये भी आपको मैग्मा एस्थोनोस्फेयर पर ही मूव करता है, जो भी एक पार्ट है आपको मेंटल का ही। तो ये स्थिरनेस पे सब इसको सब सॉलिड या मतलब सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, एस्थोनोस्फेयर का जो स्टेट होता है वो। तो इस पर क्या करता है, ये प्लेट आपको मूव करता है लिथोस्फेरिक प्लेट। तो लिथोस्फेरिक प्लेट आपको मूव करता है, टेक्टोनिक प्लेट जिससे हम लोग बोलते हैं। और जो फॉलिंग लिम्स होता है, जो लिम्स आपको फॉलिंग करता है, वो कौन सा ट्रेंच वहाँ फॉर्म होता है, वहाँ पर आपको ट्रेंचेस फॉर्म होता है, यहाँ रिच फॉर्म होता है, यहाँ ट्रेंचेस फॉर्म होता है, ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट। ये लिथोस्फेरिक के कन्वर्जेंस के कारण क्या होता है, यहाँ ट्रेंच फॉर्म होता है। और जो लिथोस्फेरिक के यहाँ पर डाइवर्जेंस के कारण क्या होता है, यहाँ कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज में देखते हैं रिच फॉर्म होता है, कन्वर्ज में ट्रेंच फॉर्म होता है। तो ये क्या हो गया, आपको यहाँ पर क्या होगा, डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है।
तो द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द मैग्मा इन द मेंटल। जो आपको मेंटल में जो मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है इधर से या इधर किधर भी देख रहे हैं डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है, इसी कारण क्या हो रहा है, प्लेट आपको मूव कर रहा है, जो टेक्टोनिक प्लेट है आपको मूव कर रहा है। तो इसी कारण मतलब यही एक बेसिस था जिस पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट दिया गया। अगर इसी में हम लोग कंसेप्ट देखें, सी फ्लोर स्प्रेडिंग से रिलेटेड है पैलियोमैग्नेटिज्म। उसके बाद हम लोग दोनों को जो ज्वाइंट एडिशन करके आगे हम लोग देखेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग मेन थ्योरी। तो जो पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है, पैलियोमैग्नेटिज्म जो स्टडी करता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, कि किस तरह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है आपको, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जो रॉक्स में सेडिमेंट्स में रिकॉर्ड करना होता है। पैलियो मीन्स क्या हो गया, रॉक्स। तो रॉक्स में आपको किस तरह का मैग्नेटिक, क्योंकि रॉक से ही पूरा अर्थ क्रस्ट बना हुआ, तो किस तरह का आपको वहाँ पर रॉक्स बना हुआ है, रॉक्स का क्या मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके पोलैरिटी हम चेक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पर देखा गया कि साइंटिस्ट ने देखा कि जो पोलैरिटी है आपको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, तो देखा कि जो जो ट्रेंचेज और जो आपको रिज का फॉर्मेशन हुआ, तो वहाँ देखा कि जो जो रॉक बना आपको, जो रॉक बना वो क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। एक आपको पोलर मतलब कि पोलर मतलब रिपेल कर रहा है, तो एक आपको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो डिफरेंट मतलब बोल सकते हैं वहाँ पर आपको है। और एक चीज़ और यहाँ बताया गया कि जो वॉल्केनिक फॉर्म होता है, वॉल्केनिक जो होता है वाटर के अंदर, तो वहाँ पर बेसाल्टिक आपको मेनली बेसाल्टिक रॉक आपको फॉर्म होता है। लावा जो होता है बेसाल्टिक लावा निकलता है, बेसाल्टिक रॉक, जिसमें क्या होता है सिलिका का कंटेंट कम होता है। सिलिका कंटेंट अगर ज़्यादा तो एसिडिक लावा हो गया, तो वहाँ बेसाल्टिक आपको रॉक फॉर्म जो आयरन रिच होता है। तो यहाँ बेसाल्टिक लावा आयरन रिच है, तो मैग्नेटिक मिनरल्स आपको कंटेंट मतलब उसमें मटेरियल जो होता है मैग्नेटिक मिनरल्स आपको कंटेन किया मतलब होता है उसमें। और दीज मिनरल्स अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपको अलाइन करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड पैरामीट्रिक स्टडी ऑफ द रॉक्स हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द ओरिएंटेशन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज फ्रीक्वेंटली अल्टरनेटेड जियोमैग्नेटिक रिवर्सल। तो बताया गया कुछ जियोलॉजिकल टाइम में लाखों करोड़ों साल में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको चेंज भी होता है, रिवर्स भी होता है। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा। ये मतलब कुछ हज़ार साल लाख साल में करोड़ों साल में आपको होता है। तो जियोमैग्नेटिक रिवर्सल। फिर पैरेलमैग्नेटिज्म लेड द रिवाइवल ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस एंड इट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू थ्योरीज ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। तो यही पैरेलमैग्नेटिज्म हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जो स्प्रेडिंग सी स्प्रेडिंग थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम लोग क्या करें, यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो अर्थ का जो यूनिक रिकॉर्ड्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाई अलॉन्ग द मिड ओशियनिक रीज में आपको लाई करता है, जहाँ पर पैलियोमैग्नेटिक रॉक्स ऑन आइदर साइड। तो अल्टरनेट मैग्नेटिक रॉक्स आपको देखने को मिलेगा। अगर एक मतलब यहाँ पर आपको पॉजिटिव है तो एक निगेटिव, इस तरह से आपको यहाँ पर रीज के सामने आपको दिखेगा। यहाँ पर अलग डायरेक्शन में ये अलग आपको शो कर रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं इस हिसाब से आपको मिलेगा। नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड अगर इस रॉक पर मिल रहा है तो यहाँ पर रिवर्स मिलेगा, फिर यहाँ पर नॉर्मल मिलेगा। तो इस तरह से ये क्या है, आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग यहाँ इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से, जैसे ये हो गया आपको, तो फिर ये हो गया। यहाँ देख सकते हैं दोनों रॉक का एज भी आपको सेम है, लेकिन जिसके फिर ये रॉक क्या हो रहा है कि स्प्रेडिंग होने के कारण स्प्रेड हो रहा है, मतलब नीचे से फिर मैग्मा निकल रहा है। यहाँ पर आपको ये दोनों प्लेट आपको क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो यहाँ पर फिर एक और रॉक बन जा रहा है। फिर दोनों का बताया गया कि एज भी क्या सिमिलर हो रहा है। और ये जो रॉक आपको दूर मूव कर रहा है, मतलब दूर जो जा रहा है, इस रॉक का आपको जो एज है वो ज़्यादा दिन है और इस रॉक का एज यह कम दिन है। तो बताया जाता है कि जो ओशियनिक क्रस्ट होता है वो आपको रिसेंटली होता है और न्यू होता है कंपेयर टू आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के। तो ये हम लोग भी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि एविडेंस मिला हमको इसी तरह से सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। तो ये डाइवर्ज कर रहा है आपको जो लोकेशन है टेक्टोनिक प्लेट्स का, वो हमको यहाँ देखने को मिलता है। पोलैरिटी जो चेंज हो रहा है वो देखने को मिलता है। एडजेसेंट जो रॉक्स है वो उसका अपोजिट पोलैरिटी देखने को मिलता है। पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग जो है सी फ्लोर का वो हमको देखने को यहाँ मिलता है। तो मेनली आपको यही याद रखना, जो ये मैग्नेटिक जो फील्ड है वो क्या हो रहा है, रिवर्स होता है जो मैग्नेटिक टाइम स्केल में। और ये नॉर्मल है तो फिर आपको रिवर्स मिलेगा, फिर नॉर्मल है तो रिवर्स मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, नॉर्मल है तो फिर रिवर्स मिलेगा, फिर नॉर्मल मिलेगा, फिर रिवर्स मिलेगा। इस तरह से ये डिफाइन किया गया। तो अब हम लोग आते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है, इज अ प्रोसेस दैट अकर्स एट मिड ओशियन रीजेस वेयर न्यू ओशियनिक क्रस्ट इज फॉर्म थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी एंड दैट ग्रेजुअली मूव्स अवे फ्रॉम द रीज। तो यहाँ देख सकते हैं क्या हो रहा है कि ये जो मैग्मा आपको जो यहाँ पर निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, मिड ओशियनिक रीज। यहाँ क्या हो रहा है कि प्लेट आपको डाइवर्ज कर रहा है। तो यहाँ मिड ओशियनिक रीज का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ से क्या हो रहा है, लावा आपको निकल के बाहर जो लावा निकल रहा है आपको, तो ये क्या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपको बना रहा है। यहाँ देख सकते हैं ओशियनिक क्रस्ट हो गया।
ये क्या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशियनिक क्रस्ट है। तो अगर देखें तो ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल का ये भी फिर यहाँ से क्या हो रहा है, ये आपको सबडक्ट हो जा रहा है। ये लिथोस्फीयर हो गया, ये लिथोस्फीयर जानते हैं, जो क्रस्ट और अपर मेंटल को हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो इस तरह से सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपको फॉर्मेशन होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मूव्स एंड कैरीज द कंटिन्यूअस विद एंड एक्सपेंड्स फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस दैट वाज प्रपोज्ड बाय, ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, हैरी हेस के द्वारा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इंटेंस हीट जनरेटेड बाय द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इन द मेंटल बिलो देयर सरफेस सीक्स अपार्ट टू एस्केप एंड गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन द मेंटल। When the rising limbs of these currents meets oceanic ridge arms formed and the फॉलिंग लिम्स में ट्रेंचेज आर फॉर्म। मतलब अगर ये राइज हो रहा है, ये करंट आपको राइज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ओशियनिक मिड ओशियन रिज फॉर्म होगा। और ये सबडक्ट हो रहा है, यहाँ पर सबडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रेंच फॉर्म होगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। डाइवर्जेंस में आपको रिज फॉर्म होगा और कन्वर्जेंस में आपको ट्रेंच फॉर्म होगा। यहाँ पर देख सकते हैं न्यू ओशियन फ्लोर इज कंटिन्यूसली एडेड बाय द प्रोसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। फिर अगर देखें तो मिड ओशियनिक रिज, ये लॉन्गेस्ट चेन माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड जो सबसे ज़्यादा लोकेटेड है मिड ओशियनिक रिज जो के अलॉन्ग लोकेटेड है। दीज आर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यहाँ पे क्या होता है, प्लेट डाइवर्ज होता है, उसी कारण ये मिड ओशियनिक रिज आपको बनता है। तो अगर हम लोग मिड ओशियनिक रिज की बात करें तो एविडेंस कहाँ किस चीज़ से हमको मिला, एविडेंस फ्रॉम मोल्टेन मटेरियल, एविडेंस फ्रॉम मैग्नेटिक स्ट्राइप्स, एविडेंस फ्रॉम ड्रिलिंग सैंपल से, सबडक्शन से, डीप ओशियन ट्रेंच भी हम लोग देखते हैं जो सबसे पैसिफिक एरिया जो है वहाँ पर। एविडेंस फ्रॉम मोल्टेन मटेरियल, तो मोल्टेन मटेरियल क्या देख सकते हैं, जो रॉक पिलोज है इसमें आपको देखने को मिल जाता है। जो क्रैक जो देखते हैं उसके मतलब जो कूल्ड होता है क्विकली, तो उससे पता चल जाता है कि आपको एविडेंसेस वहाँ। फिर मैग्नेटिक स्ट्राइप्स की देखते हैं, जो रिवर्स हो रहा है, पोलर मैग्नेटिक पोलैरिटी आपको क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। इसके कारण भी हमको एविडेंसेस मिलता है। एविडेंस से ड्रिलिंग सैंपल से हम लोग ड्रिल करके भी एविडेंसेस निकाल सकते हैं, कौन सा रॉक आपको यंगेस्ट है, उसका मतलब डेट कार्बन डेटिंग करके कि रॉक कौन सा आपको ओल्डर है, कौन सा आपको न्यूअर है। तो इससे भी हमको एविडेंसेस आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग कमी है। फिर सबडक्शन जोन के पास वहाँ देखे तो वहाँ से हमको पता चल जाता है कि वो सिंक कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ ट्रेंच फॉर्म होता है तो ओशियनिक क्रस्ट क्या करता है, यहाँ सिंक करता है, फिर ये मेंटल जाके आपको यहाँ पर मेल्ट होकर फिर ये आपको वोल्केनिक के फॉर्म में बाहर निकलता है। फिर डीप ओशियन ट्रेंच देख लेते हैं, सबडक्शन जोन ये भी आपको यहाँ सबसे डीपेस्ट ओशियन बोला जाता है इसको, डीप ओशियनिक ट्रेंच, जो कि हिमालय से भी ज़्यादा डीप है। फिर अगर अर्थक्वेक्स और वोल्केनो की बात करें जो मिड ओशियनिक रीजेस के अलॉन्ग आपको लोकेटेड है, प्रेजेंट है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो वहाँ देख सकते हैं आपको तो सेंट्रल पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन है, वहाँ पर आपको ज़्यादा ये सब मिलेगा। सी फ्लोर हैड वाइडन दिस टाइम। फोकाई ऑफ अर्थक्वेक आपको मिड ओशियनिक रीज में ज़्यादा मिलेगा। अल्पाइन हिमालय बेल्ट पैसिफिक आपको ओशियन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये आपको सी फ्लोर जो स्प्रेडिंग था ये बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स था, जो आपको जैसे कॉन्टिनेंट जो ड्रिफ्ट थ्योरी हम लोग ने देखा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसमें जो अल्फ्रेड वेगनर ने जो आपको जो उन्होंने बोला था कि मतलब किस फोर्स से ये आपको कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर, उन्होंने ये पूरा ने बताया था कि कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट होता है उसके मतलब कि जो रीज़न है वो भी एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग का ही रीज़न है, जो कि मैग्मा हीट होता है। मैग्मा हीट होने से फिर जो ऊपर आपको जो लावा के फॉर्म में जो निकलता है, उसी कारण ये भी आपको इसलिए ये जो प्रॉब्लम था आपको डिफाइन करने का, जो क्रिटिसिज्म था, उसको इसने सॉल्व कर दिया। फिर यहाँ पर यंगर एज क्रस्ट का भी जो प्रॉब्लम था, जो विंड ओशियनिक रिज के ओल्डर रॉक्स बीइंग फाउंड एज वी गो अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इट ऑल्सो एक्सप्लेन वाई द सेडिमेंट्स एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओशियन रिलेटिवली थिन, क्योंकि वो सेडिमेंट्स अभी नया नया बना हुआ है, नया नया आपको फॉर्म हुआ है, इसलिए क्या होगा, थिन होगा आपको। फिर अगर सी फ्लोर स्प्रेडिंग का देख रहे तो ये आप ऑल्सो प्रूव दैट ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जो कि अल्फ्रेड वेगनर द्वारा आपको बताया गया था, और थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स भी यहीं से आपको फॉर्म हुआ। जो थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक्स, जो लिथोस्फीयर प्लेट्स आपको क्या करता है, आपको मूव करता है एस्थोनोस्फीयर पर। तो ये भी क्या था, आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का ही पार्ट था। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो मेन जो कंसेप्ट था यही था, किस तरह से आपको मेंटल जो कन्वेक्शन करंट है वो आपको मूव करता है। तो जहाँ पर आपको डाइवर्ज होता है, जो प्लेट आपको डाइवर्ज होता है, जो डाइवर्जिंग प्लेट है, वहाँ पर क्या फॉर्म होता है, वहाँ पर आपको ओशियनिक रिज फॉर्म होता है, मिड ओशियनिक रिज फॉर्म होता है आपको। लेकिन जो प्लेट आपको सबडक्ट करता है, जैसे यहाँ पर आपको ये प्लेट डाइवर्ज करते करते क्या गया, यहाँ पर आपको सबडक्ट करेगा। सबडक्ट यहाँ पर जो क्या था, सबडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर क्या बनता है, आपको यहाँ पर ट्रेंचेस बनता है, ये बहुत ही मतलब डीप ट्रेंचेस होता है। तो यहाँ पर भी आपको वोल्केनिक इरप्शंस मिलेगा, यहाँ पर भी आपको वोल्केनिक इरप्शंस मिलेगा। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे आपको स्प्रेड होते जाता है, ये धीरे धीरे स्प्रेड होता है, स्प्रेड हुआ फिर यहाँ सबडक्ट किया, तो ये आपको इस तरह से ये बनते रह जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, आपको मेंटल हो गया,
ये लिथोस्फीयर हो गया। इस तरह से आप फिगर को मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने फिगर यहाँ पर डिस्कस किया, ये देख सकते हैं किस तरह से आपको क्या हो रहा है, वोल्केनिक यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, फिर से ये ट्रेंच बन रहा है, फिर से ये आपको, तो इस तो ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूस रहता है, जो कि डिफरेंट एविडेंसेस से हमको यहाँ देखने को मिला है। तो डिफरेंट एविडेंसेस है और किस तरह से ये फॉर्म हुआ, इसे आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ओशियनिक क्रस्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको लिथोस्फीयर जो प्लेट है वो आपको मूव कर रहा है। तो हम लोग जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वहाँ पर डिस्कस करेंगे किस तरह से प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, कॉन्टिनेंटल जो डिफरेंट जो एविडेंसेस है या बोल सकते डिफरेंट टाइप्स है आपको स्प्रेडिंग प्लेट टेक्टोनिक्स का, वहाँ हम लोग देखेंगे कॉन्टिनेंट एक बार डाइवर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, ओशियनिक कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस। तो उस तरह का जो 8-9 टाइप्स है, 8-9 टाइप्स दैट वी विल डिस्कस in the plate tectonics theory. So it is clear here that lithosphere continental crust, यहाँ पर divergence के कारण, due to divergence the here mid oceanic ridges are formed, and where the subduction, where it is being subducted here, that is that convergence where it is being formed, what it is formed, trenches are being formed. So we have discussed these things here. तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो यही इसमें मतलब मेनली इंपॉर्टेंट था, हेनरी हेस द्वारा दिया गया था, आर्थर होम्स द्वारा क्या दिया गया था आपको, आर्थर होम्स कौन सा था, कन्वेक्शन करंट थ्योरी उनके द्वारा दिया गया था, प्रपोज किया था। जो मैग्मा में क्या होता है, डिफरेंट आपको जो मेंटल में डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से उसके कारण क्या होता है, थर्मल डिफरेंसेस आपको पैदा होता है, तो उसके कारण करंट बनता है, वही करंट आपको क्या करता है, मूव करता है लावा मैग्मा को आपको अर्थ सरफेस पे, क्रैक डेवलप होता है, उसी कारण ये मूव करता है। तो इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना था। मेंस साइंटिस्ट का नाम इससे पूछा जाएगा और ये आपको मेंस पार्ट में एग्जाम मतलब जो आंसर राइटिंग के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो इसमें हम लोग इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आपको डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।